हेलो फ्रेंड, वेलकम टू प्यारा इंडिया। फ्रेंड, आप सभी को पता है कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा पैरामेडिकल की भर्ती निकाली गई है, जिसमें आपको ओटी असिस्टेंट, एक्सरे टेक्नीशियन, ईसीजी टेक्नीशियन और एएनएम के पद पर बहाली निकाली गई है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि जो भी ओटी असिस्टेंट का जो फॉर्म निकाला गया है, कितने सीट हैं और साथ ही साथ क्या चयन प्रक्रिया है और कौन से लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो इससे जुड़ी हुई जितनी भी जानकारी आपको देख सकते हैं थंबनेल पर दिया गया है, सारी जानकारी आपको वीडियो में मिल जाएगी। तो इसलिए वीडियो को पूरा अच्छे तरह से वॉच करें बिना स्किप हुए, जिससे कि आपको कोई भी डाउट माइंड में नहीं रहे। तो वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड, अगर प्यारा इंडिया यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को प्रेस करें, जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये नोटिस बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा जारी किया गया है और इसमें पूरी जानकारी आपको दी गई है। नोटिस पूरा आपको लंबा है, जो कि आपको सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरे अच्छे तरह से वॉच करें, ठीक है, और इसकी पूरी जानकारी लें। और जो भी जानकारी है आपको सारा फेक नहीं है, सारा सही जानकारी है, इसलिए आप अच्छे तरह से वॉच करें। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ पता है कि देख सकते हैं यहाँ पे 196 सीट पर ओटी असिस्टेंट का बहाली निकाला गया है, जिसे हिंदी में सलकच सहायक कहते हैं। और जो आपका आवेदन शुरू होगा 2/8/2022 से और 1/9/2022 तक चलेगा। यहाँ पे आपको ये पूरी जानकारी पहले से ही है, मगर थोड़ा सा जानकारी आपको दे देते हैं कि टोटल सीट तो आपको पता है कि 196 है। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी वाइज सीट बांटे गए हैं, तो आप अपना कैटेगरी वाइज देख लीजिएगा कितने सीट है। अगर बात करें वेतन सैलरी कितने दिए जाएंगे, तो ग्रेड पे 2400 रखा गया है और जो आपका लेवल है 4 है, तो इस प्रकार से आपका वेतनमान है। और आरक्षण की बात की जाएगी तो महिलाओं के लिए 35% सीट आरक्षित किए गए हैं, जिसमें कि टोटल 361 सीट होते हैं। अब बात होता है कि अनिवार्य योग्यता, यानी कि कौन से लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो जो लोग इंटर पास आउट हैं, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ उन लोग वो लोग भर सकते हैं। और साथ ही साथ उनके पास डिप्लोमा ऑफ ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट का जो है डिग्री होना चाहिए डिप्लोमा में, या बैचलर अगर आप किए हैं बैचलर ऑफ ओटी टेक्नोलॉजी, तो आप भी फॉर्म को भर सकते हैं। तो यहाँ पे ये दो आपको योग्यता होना चाहिए, जैसे कि 12th के बाद आपको डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए, नहीं तो बैचलर कोर्स होना चाहिए ओटी असिस्टेंट में। उसके बाद आपकी बात करें आयु की, तो देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया न्यूनतम आयु जो है आपको 18 वर्ष है। और ये गणना जो होगी 1/8/2021 से, यानी कि 1/8/2021 तक आपका न्यूनतम आयु 18 वर्ष होना चाहिए। उसके बाद बात किया जाए अनारक्षित कोटा में, यानी कि अगर जनरल कोटा से आते हैं तो आपको 37 वर्ष होना चाहिए अधिकतम एज, ठीक है, 1/8/2022 से अनुसार। उसके बाद महिला जो है अगर जनरल से आती हैं तो उन लोगों को 40 साल रखा गया है। और अत्यंत पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग के पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए 40 वर्ष है। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 42 वर्ष रखा गया है। उसके बाद प्रत्येक कोटा में जो भी आते हैं उन लोगों को इस प्रकार से छूट दिए गए हैं। दिव्यांग के लिए कितने प्रतिशत, 10 वर्ष को छूट दिया गया है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे सारे अपना जो भी आपका कैटेगरी है आप देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे दिए गए हैं चयन प्रक्रिया। तो आपको पहले ही बता देते हैं चयन प्रक्रिया जो है आपको मार्क्स पर आधार पर होगा। और मार्क्स किस प्रकार से दिया जाएगा, जैसे कि आप इंटर पास आउट है तो आपको 30 अंक दिए जाएंगे इंटर लेवल पर। तो ये आपको अधिकतम अंक यहाँ दिया गया है कि 30 अधिकतम अंक है, यानी कि आपको 30 अंक से कम भी दिए जा सकते हैं। वो आपके इंटर के मार्क्स के अनुसार उस पर काम किया जाएगा। जैसे कि अगर आपके पास इंटर में 50% अंक है तो यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको 0.3 से या 0.25 से गुना करके आपको मार्क्स दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको अंक दिए जाएंगे। तो अधिकतम 30 अंक से ज़्यादा नहीं दिए जाएंगे इंटर लेवल पर। उसके बाद बात किया गया है अगर आप डिप्लोमा ऑफ ओटी टेक्नीशियन टेक्नोलॉजी कोर्स किए हुए हैं या बैचलर कोर्स किए हुए हैं ओटी असिस्टेंट का, तो आपको 25 अंक दिए जाएंगे। ये बात आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद यहाँ पे दिए गए हैं 20 अंक के बारे में। अगर आप जैसे कि डिप्लोमा कोर्स किए हुए हैं, उसके बाद आपने बैचलर कोर्स कर लिया है ओटी असिस्टेंट का, तो अगर आप ओटी असिस्टेंट का डिप्लोमा और बैचलर दोनों कोर्स किए हैं तो आपको 10 नंबर एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, यानी कि ये तो 25 नंबर आपको मिलेंगे ही। अगर आपने बैचलर किया है तो और 10 नंबर अंक आपको जोड़ कर दिए जाएंगे। अगर आपने डायरेक्ट बैचलर कोर्स किए हैं तो आपको ये अंक नहीं दिए जाएंगे, जो 10 नंबर एक्स्ट्रा है, आपको सिर्फ 25 अंक मिलेंगे। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। इसके बारे में वीडियो में आगे भी हम आपको बताएंगे, तो ये आपको समझ में आ चुका है। और उसके बाद यहाँ पर दिया गया है कि आपके अनुभव के आधार पर अधिकतम
25 अंक मिल सकते हैं। तो टोटल आपको देख सकते हैं यहाँ पे मिलाकर 100 अंक होंगे। तो इस प्रकार से आपको अधिकतम 100 अंक मिलने वाले हैं। अब आपके क्या किस प्रकार से आपका योग्यता है उसके अनुसार आपको मार्क्स मिलेंगे और ऐड करके दिए जाएंगे इस प्रकार से। तो यहाँ पे अधिकतम मार्क्स के बारे में बात किया गया है। अनुभव की बात किया जाए तो अगर आपके पास 1 साल का अनुभव है तो आपको 5 अंक दिए जाएंगे। अधिकतम आपको 25 अंक मिल सकते हैं, इससे ज़्यादा का अंक आपको नहीं मिल सकता है, क्योंकि 5 साल से ज़्यादा का अनुभव है तो आपको 25 नंबर मिलेगा। अगर आपको 1 साल का अनुभव है तो मात्र 5 नंबर मिलेगा। तो इस प्रकार से, और किसी प्रकार का अनुभव नहीं है आपके पास तो आपको कोई मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। तो इस बात को ख्याल में रखना है आपको। और यहाँ पे आपको जो भी सरकारी हॉस्पिटल से आपको जो अनुभव है उसके लिए आपको प्रमाण पत्र जमा करना होगा, जिसका फॉर्मेट आपको आगे वीडियो में मिल जाएगा। किस प्रकार से आपके मार्क्स को जोड़ा जाएगा यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे पहले ही आपको बता दिया है कि इंटर के बाद आपके जो भी डिप्लोमा कोर्स या बैचलर कोर्स है तो किस प्रकार से आपको मार्क्स दिए जाएंगे यहाँ पे दिया गया है। और साथ ही साथ अनुभव के लिए आपको पहले आपको जो भी फॉर्म अप्लाई कीजिएगा तो उसमें अगर आपके पास अनुभव है, जितने साल का अनुभव है उसको ज़रूर मेंशन कीजिएगा। अगर आपने अनुभव के बारे में फॉर्म भरते समय नहीं मेंशन किए तो आपको योग्य नहीं माना जाएगा और उसका कोई वैल्यू नहीं होगा। उसके बाद आपको प्रमाण पत्र जो है आपको यहाँ पे वीडियो के लास्ट में आपको प्रमाण पत्र मिलेगा, उसी को आपको डाउनलोड करके भर के उसके बाद सिग्नेचर करा के जो भी आपका जहाँ से भी आपको अनुभव प्राप्त है आपको जिस भी सरकारी संस्थान से, तो वहाँ के प्राचार्य या अधीक्षक या निर्देशक या सिविल सर्जन से आपको सिग्नेचर करवा लेना है, उस पर मुहर मरवा लेना है। इस बात को ध्यान में रखना है। और जो आपको फॉर्म जो नीचे दिया जाएगा वीडियो के लास्ट में उसी को अपलोड करना है, नहीं तो दूसरा कोई भी आप फॉर्मेट अनुभव के लिए डाउनलोड करके जमा करते हैं तो वह आपको मान नहीं होंगे। यहाँ पर साफ बात कहा गया है। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर जो बातें हम पहले बताए थे कि अगर आपने बैचलर कोर्स डायरेक्ट किए हैं तो आपको मात्र 25 नंबर दिए जाएंगे। अगर आपने डिप्लोमा भी किया है तो आपको 25 नंबर दिए जाएंगे। मगर अगर आपने डिप्लोमा के साथ बैचलर कोर्स किए हुए हैं तो आपको 10 नंबर एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, 25 के साथ और 10 नंबर ऐड किए जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं बात कहा गया है 2 नंबर में। और फिर अगर आपने डायरेक्ट बैचलर कोर्स के बाद MSc किए हुए हैं तो आपको 10 नंबर एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। तो इस बात को ध्यान में रखना है। तो इस यहाँ पर आपको सारे डाउट क्लियर हो गए हैं। आरक्षण की बात की जाए तो आरक्षण आपको फॉर्म भरते हुए जो भी आपका आरक्षण है उसी को आपको डालना है। सही आपको अपना पहले आरक्षण जान लेना है और उसके बाद आपको जाति जो भी है आपका निवास है ये सारी चीज़ को पहले ही बनवा लेना है, क्योंकि फॉर्म अप्लाई करते हुए आपको अपलोड करना होगा। और सबसे बड़ी बात ख्याल में रखना है कि जैसे यहाँ पे देख सकते हैं नोट में दिया गया है कि जो जाति पिछड़ा या अत्यंत पिछड़ा से हैं उनको क्या क्या जाति के साथ साथ उनको अपना प्रमाण पत्र जो क्रीमी लेयर है उसको डाउनलोड बनवाकर अपलोड करना है। तो जो लोग अत्यंत पिछड़ा या पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो उनको क्रीमी लेयर आवश्यक रूप से डालना है, अपलोड करना है, उन लोगों को क्रीमी लेयर चाहिए। तो यहाँ पे ये बातें दी गई है। अगर इसके अलावा किसी प्रकार के आवेदन देते हैं जाति देते हैं क्रीमी लेयर के अलावे तो वह मान नहीं होंगे। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पे सारे कैटेगरी वाइज जो भी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आपको बनवा लेना है, इस बात को यहाँ पे दिया गया है। इस PDF का जो पूरा फॉर्मेट जो है हम आपको टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे। टेलीग्राम का लिंक जो है आपको कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से डायरेक्ट जाकर इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद बात किया गया है कि आपको आवेदन शुल्क कितने देने होंगे। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो देख सकते हैं कि आपको जनरल है या पिछड़ा वर्ग है या अत्यंत पिछड़ा वर्ग है या आर्थिक रूप से कमज़ोर है तो आपको 200 रुपये देने होंगे। उसके बाद अगर आप किसी भी कैटेगरी से हैं, अगर आप महिला से बिलोंग करते हैं, महिला जो हैं उन लोगों को आप महिलाओं को सिर्फ बात किया जाए तो 50 रुपये देने होंगे, यहाँ पर देख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को 50 रुपये देने होंगे। अगर आप बिहार के अन्य राज्य से हैं तो आपको 200 रुपये देने होंगे। तो यहाँ पे साफ आपको क्लियर है कि बिहार के राज्य के दूसरे राज्य के भी स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पे साफ है, अगर आवेदन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद यहाँ पे जो भी पेमेंट करना है नेट ऑनलाइन करना है। उसके बाद यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बातों के दिए गया है, तो इसमें से बहुत सारे बात हैं मगर जो हम इम्पोर्टेंट है आपके लिए उसको हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है,
तो पहला बात कहा गया कि जो भी आप आवेदन करते समय डॉक्यूमेंट्स डाल रहे हैं, जाति निवास या अपना इंटर का या मैट्रिक का मार्कशीट या आपका जो डिग्री हासिल किए हैं उसका, तो वह सही होना चाहिए, वही आपका जांच में मांगा जाएगा, सेम वही होना चाहिए। कोई भी मिस्टेक होगा तो आपको छांट दिया जाएगा। उसके बाद ये दिया गया है कि जो आरक्षण के बाद जो आपका अनुभव के बाद के लिए आप जो फॉर्म दिए गए हैं, तो उसको जो फॉर्म दिया गया वही अपलोड कीजिएगा, दूसरा अपलोड नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे साफ कहा गया है। उसके बाद दिया गया है कि काउंसलिंग के समय जो आपको डॉक्यूमेंट से आवेदन कर रहे हैं और आवेदन करने के बाद जो PDF मिलता है उसको निकाल कर संभाल के रख लेना है, क्योंकि वह काउंसलिंग के समय मांगा जा सकता है। तो इस बात को ध्यान में रखना है। ऑनलाइन आवेदन करते समय जो आपको फॉर्म मिलेगा उसको संभाल के रखना है, कभी भी मांगा जा सकता है। उसके बाद अपना योग्यता जो ऑनलाइन भरते हुए जो भी आरक्षण या कोटी डालते हैं उसको ध्यान से डालिएगा, उसके अलावा आप कुछ भी नहीं उसका मान होगा, इस बात को यहाँ पे दिया गया है। फॉर्म अप्लाई करते हुए आप अपना जो मार्कशीट है उसके अनुसार से जो भी फॉर्म पर नाम डालिएगा, जैसे कि स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, आपका जन्म डेट या कोई भी चीज़ को मिस्टेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि सुधार का मौका नहीं मिलेगा इसमें। आपको एक बार फॉर्म अगर पेमेंट कर देते हैं तो दोबारा आपको मौका नहीं मिलेगा। इसलिए आप फॉर्म भरते समय बात को ध्यान में रखना है, अच्छे तरह से सही चीज़ों को डालना है, सही से अपना फॉर्म को देख कर भरना है खुद से। और उसके बाद नाम अगर बात किया जाए यहाँ पे नाम वगैरह सारा चीज़ अच्छे तरह से बात की जाए। फ़ोटो कैसे डालना है तो यहाँ पर देख सकते हैं फ़ोटो के बारे में कहा गया है कि जो आपका फ़ोटो होना चाहिए 3 माह के अंदर का होना चाहिए, नया फ़ोटो होना चाहिए, और जो आपका चेहरा होना चाहिए, आँख होना चाहिए, खुला होना चाहिए, साफ साफ दिखना चाहिए, ऐसा नहीं फ़ोटो सही फ़ोटो होना चाहिए। उसके बाद दूसरा यहाँ पर बात किया गया कि आपका जो फ़ोटो का बैकग्राउंड होना चाहिए उस पर बहुत सफ़ेद होना चाहिए, यानी कि नीला जो रहता है फ़ोटो के बैकग्राउंड उस नीला नहीं होना चाहिए, आपको सफ़ेद बैकग्राउंड का फ़ोटो होना चाहिए, और किसी प्रकार के फ़ोटो पर चिन्ह नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका मान्य नहीं होगा। इस बात को ध्यान में रखना है। फ़ोटो अपलोड करते हैं उसको संभाल कर 5-6 प्रति जो है आपके पास रख लेना है, उससे ज़्यादा ही आप रखिएगा, क्योंकि आपको काउंसलिंग के समय मांगा जा सकता है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और काउंसलिंग में सभी को जाना अनिवार्य होगा। अगर काउंसलिंग में आप नहीं जाते हैं तो आप योग्य नहीं होंगे, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। वेबसाइट के माध्यम से या हम चैनल के माध्यम से आपको बताते रहेंगे, बस देखते रहिएगा। जब भी काउंसलिंग हुआ तो आपको समय पर जाना है। अगर काउंसलिंग में आप नहीं पहुँचे, आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं हुआ, तो आप जॉब से दूर हो सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखना है। और सबसे लास्ट में जो नोटिस यहाँ पर दिया गया है, ये आपको सबसे बड़ी बात है कि जो भी लोग, जैसे कि बहाली आ गया है तो बहुत से क्या करेंगे लोग की किसी प्रकार से जाली तरीके से अपना डॉक्यूमेंट्स खरीद लेंगे और इस फॉर्म को अप्लाई कर देंगे। अगर उस प्रक्रिया में अगर गलती से पकड़ा जाते हैं, जांच में अगर उनकी फर्जी या गलती डॉक्यूमेंट्स डालते हैं तो उन पर कार्रवाई होगी, और साथ ही साथ उनको ऐसा किया जाएगा कि जेल भी हो सकता है और कोई भी परीक्षा या किसी भी प्रकार सरकारी नौकरी में शामिल नहीं हो सकते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, फर्जी कामों से बचना है। तो फ्रेंड, जैसे कि आप यहाँ आप देख सकते हैं, आप इसके नीचे आइएगा तो सबसे लास्ट में देख सकते हैं यहाँ पे आपको ये पेपर अपलोड किया गया, जिसमें देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है अनुभव प्रमाण पत्र प्रारूप, यानी कि जो आपके बारे में हम बात कर रहे थे, जो फॉर्म आपको अनुभव के रूप में अपलोड करना है, यही वही फॉर्म है। देख सकते हैं यहाँ पे इस फॉर्म को आपको क्या करना है कि निकलवा लेना है, उसके बाद सही से फिलअप कर लेना है, और यहाँ पे सारा चीज़ जो भी चीज़ दिया गया है उसको अच्छी तरह से आपको भरना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हस्ताक्षर के बारे में दिया गया है, और यहाँ पे अधिकारी के नाम क्या है, पूरा नाम, आपको पद नाम क्या है, प्रशासनिक विभाग का नाम क्या है, और कार्यालय का मोहर यहाँ पे, ये बात को ध्यान में रखना है। ये काम जरूर आप कीजिएगा। अनुभव है आपके पास तो, नहीं तो आपके अनुभव का कोई भी महत्व नहीं रहेगा और आपको कोई भी नंबर अनुभव के नहीं मिल सकते हैं। तो फ्रेंड, वीडियो में बस इतना ही। वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।